नमस्कार, आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक भट्ट। आपको बता, जिस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है वो आपके बीच में आज आ गया है। एपिसोड है किस्सा कांसी राम का। कांसी राम का किस्सा क्या है? कांसी राम का वही किस्सा जो कि लोग उनसे मिले और मानवर साहब कांसी राम का विचार क्या था, विचार के बाद उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो कैसी थी, उस पर लोग काम कैसे करते थे और वो संगठन को कैसे बढ़ाते थे आगे, चाहे वो बामसेप हो, चाहे DS4 हो या फिर हो बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने कितने आंदोलन किए और क्यों किए और कब कब किए। किस्सा कांसी राम का प्रत्येक जिले से यह न्यूज आपके पास आती रहेगी। हर रविवार का ये साप्ताहिक एपिसोड है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए क्या थे कांसी राम। तो हम कांसी राम की यादों को लेकर हम पहुंच गए हैं। एक कांसी राम के साथी हैं, तो उनका अपन परिचय जान लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है भाई साहब आपका। श्रीमान जी, मेरा नाम है गौरीशंकर टैगोर और निवासी पिपरीपुरा निवास रहने वाला हूँ मैं। मैंने सर जी 22 साल की उम्र से डॉक्टर पीपी चौधरी साहब को, जो बामसेप के जो लोग थे और DS4 के जो लोग थे, बामसेप के लोगों ने चौधरी साहब को, पीपी चौधरी साहब को शेड्यूल से उन्हें अपने नौकरी का त्याग किया था। और चौधरी साहब मेरे गांव आते थे, मुझसे बोलते कि भाई युवा है तू, गौरशंकर जी कुछ मिशन का जो मूवमेंट का जो काम है अपने पार्टी लेकर आ रहे हैं, मध्य पूरे भारत के अंदर एक भूत पैदा हुआ है। मैं साहब कौन है? बोले कांसी राम साहब, इन्हें बनाई है SC ST OBC की प्रति पार्टियाँ, वो है बहुजन समाज पार्टी। साहब कांसी राम जी ने 1965 से अपने घर से त्याग किया था और अपने परिवार से भी त्याग किया था। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा, पहले साहब कांसी राम ने पहले बामसेप बनाई थी या पहले DS4 बनाया? पहले उन्होंने बनाया था बामसेप के बाद DS4 कमांडो, जो उनकी खुद की सुरक्षा के लिए। बामसेप का मुख्य काम क्या था? बामसेप का मुख्य काम था कि भाई गांव गांव जाइए और आप कर्मचारी वर्ग को समझाइए, इससे हमारा चलेगा संगठन मजबूत। एक मतलब धनराशि के लिए कर्मचारी जो SC ST OBC का जो कर्मचारी था उसके लिए वो सहयोग राशि। इसमें किन किन कर्मचारियों को जोड़ना? इसमें जोड़ना था SC ST OBC के कर्मचारी को, उनको जोड़ना का मेन उद्देश्य था साहब कांसी राम जी का। उसमें बहुजन समाज पार्टी साहब कांसी राम ने 1964 से 65 से अपने गद्दे त्याग करके, और साहब कांसी साहब ने उन्हें पहले जब कांसी राम जी जोड़ते थे लोगों से क्या कहते थे? जब बामसेप से जोड़ रहे हैं, आपके पास भी कोई ना कोई आया होगा उनका, जैसे साहब कांसी राम का, जैसे बामसेप का कोई भी आदमी आया तो उसने आपसे कहा होगा कि आप इसे जुड़िए, इसका उद्देश्य है। वो उद्देश्य क्या था? वो उद्देश्य कि जाति जोड़ो और नाता तोड़ो। साहब का उद्देश्य था कि जाति जोड़ो और नाता तोड़ो। भाई जाति को आगे जोड़ के लाएंगे तो खत्म करिए, और हाथी को मतलब आगे लाइए, मतलब सारी बात कहते थे साहब का। उसके बाद में उनका एक था DS4 का जो कमांडर बना था तेजी दिल्ली, उसका भी मैंने आपके गांव के पिपरीपुरा निवास में 1987 के अंदर मेरी शादी हुई थी बाटम पे, मैंने उनका स्वागत किया था। मैं DS4 में मिला वो कमांडो फोर्स बनेगा साहब का, तो सिक्योरिटी के लिए साहब की तैयारी। DS4 का मुख्य कार्य क्या था? DS4 का काम कर साहब की सुरक्षा करना, और साहब अपने वॉलंटियर फोर्स को जो अपनी सुरक्षा के लिए तैयार किया साहब कांसी राम जी ने, वो अपनी सुरक्षा रखते थे और किसी प्रशासन की कोई जरूरत नहीं थी उनको। DS4 के हिसाब से अपना आगे काम बढ़ाया उन्होंने। अच्छा, DS4 आंदोलन भी करता? DS4 कभी आंदोलन नहीं किया DS4 ने, बाम से नहीं किया। मैंने कहा DS4 तो एक साहब की सिक्योरिटी थी, बोले मेरी स्वयं की सुरक्षा कौन करे? DS4 करेगा। BABF भी तो चलता है। हाँ, BBF DS4 मान लो, जो DS4 बनाया उसके बाद BBF बनाया, वो तो साहब का देन था। इसको पहले तैयार को DS4 हो, इस पर BBF का जो पद है ना, संगठन में 4 लोगों का जो पद होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा का महासचिव, विधानसभा का उपाध्यक्ष और एक BBF का संयोजक होना चाहिए। DS4 को दलित शोषित सोसाइटी ऐसे कुछ बोलते थे, तो उसका उद्देश्य लोगों की जो समस्याएं थी उनके प्रति आंदोलन करना भी रहता था। तो ऐसा हमने जो किताबों के माध्यम से पढ़ा है साहब कांसी राम को, तो ये भी कहीं ऐसा तो DS4 के माध्यम से अपने आपके मुरैना में कोई आंदोलन ऐसा हुआ DS4 के माध्यम से? DS4 का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। मैं जो सच्चाई बोला हूँ, और मिशन के तौर पे DS4 का कोई प्रोग्राम नहीं ना हुआ। हाँ, बामसेप की जो चलती है मीटिंग, वो तो आज भी चलती है और बामसेप के कर्मचारी थे, लेकिन मध्य प्रदेश में जो जितना भी बामसेप बना था तो साहब ने काम ही बढ़ा था साहब कांसी राम जमाने में। और साहब हम लोग तो भी उस टाइम हमको चौधरी साहब ने बोला था, बोले आप युवा हैं तो चलिए आप एक आंदोलन करें साहब। तो बोर्ड क्लब पे 45 दिना का जो मंडल कमीशन के बाद पीपी चौधरी साहब थे जो मुरैना में लीडर बने, तो आपको वो जोड़ने के लिए आए होंगे, तब उनकी उम्र क्या हो?
भाई चौधरी साहब की उम्र बाटे में पीपी चौधरी साहब की उम्र बाटे में होती शायद मुझे थोड़ा सा याद है, मेरी उम्र 22 साल की थी उस टाइम पर, चौधरी साहब की उम्र होती शायद 32-33 साल की लगभग तो उम्र थी उनकी। चौधरी साहब तो इन्होंने डॉक्टर पीबी चौधरी साहब खुद रिजाइन करके आए थे, ये कहाँ पे नौकरी करते थे? ये शेड्यूल में नौकरी थी, इनकी पदक से डॉक्टर थे, एमबीबीएस थे, बात सही है सच। कुछ लोग बताते हैं वो तो बिहार में नौकरी करते थे। नहीं नहीं, वो तो शेड्यूल में पदक से थे, और वो शेड्यूल से त्याग पर नौकरी का त्याग करके शेड्यूल से भग गए थे। अच्छा, इनकी ये सास की नौकरी थी। समाज का काम करूँगा, डॉक्टर एमबीबीएस चौधरी साहब लिखते भी थे, मेरे साथ में बैठे डॉक्टर, चाय भी डॉक्टर साहब के साथ पीते थे हम लोग। ऐसा नहीं साहब, ऐसा नहीं, गलत। तो डॉक्टर पीबी चौधरी साहब फिर वो आगे बढ़ते गए, क्या क्या बने? अब सुनो साहब, सुनो, उसके बाद डॉक्टर चौधरी साहब को जिला अध्यक्ष बनाया था साहब कांसीराम ने, और मध्य प्रदेश का दूसरा अध्यक्ष बनाया था ग्वालियर का फूल सिंह भरैया। जो चौधरी साहब, जो पीपी चौधरी साहब, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके आए भाईचारे के हिसाब से, भाईचारे के हिसाब से हम लोग को मिशन का काम करना है, तो भरैया जी को साथ में काम किया मध्य प्रदेश में। और हम लोग जो पार्टी का जो काम बढ़ा, SC ST OBC और सामान्य वर्ग के लोगों का, तो हमने काम बढ़ा, तो हो सकता है उसमें हमारे क्या विधायक भी बने थे, वरना तो हमने 4 विधायक बना कर दिए थे। भूपेंद्र रावत सरोवर विधानसभा से, सोननाथ कुशवाहा अंजोला विधानसभा से। तो अभी बने हैं 2000 क्या कहते हैं 98 में या 93 की बात? हाँ, 92-93 की बात है। पहला चुनाव मध्य प्रदेश में आपके यहाँ कब लड़ा गया? मध्य प्रदेश चुनाव लड़ा था 90 में, क्लियर है, 90 में सही है। मध्य प्रदेश से क्या रिजल्ट निकला उससे? 90 मध्य प्रदेश में 90 में जयकिरण सांकेत विधायक बना था, और विद्यापति पटेल विधायक बनी थी मध्य प्रदेश के अंदर, और मान्यवर साहब कांसीराम के नेतृत्व में साहब का नेतृत्व था। उसके बाद में फिर लाखन सिंह बघेल भी बना था नर्बत से विधानसभा से, और उसमें थोड़ा वो आगे सॉरी 11 MLA बने थे। मुरैना के विधायक LL सिंह कंसाना, मैंने बसपा से, मैंने LL सिंह कंसाना आज बीजेपी में पहुंच गया, उस आदमी के लिए मैंने दी जानती समारोह विधानसभा में मेहनत की थी, उसको दोबारा विधायक बनाया, और खान साहब ने उनको टिकट दिया था। तो कांसीराम जी पहले वोट जो टिकट देते थे वो SC ST OBC माइनॉरिटी क्या देखते? साहब कांसीराम ने जी कभी नहीं कही कि SC ST OBC के लोगों को टिकट देंगे। बिन साहब ने एक बात कही कि चौधरी साहब आप अपने जिले को देखिए, जहाँ जिसका जितना भी विधानसभा में सर्वे कीजिए, जिसका वोट अधिक है उसको आप टिकट कीजिए, और हमारा वोट OBC का किसी जाति का भाई हो, और ST का वोट हाथी वोट तो है ही अपना, SC ST का वोट है वो, उसको अपन सपोर्ट करना है। तो ये भी तो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी भागीदारी क्या देते? साहब कांसीराम जी खुद कहते कि जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यही साहब कांसीराम का नारा था कि जितनी इसकी हिस्सेदारी उसकी भागीदारी, और 15 पर 85 राय नहीं चलेगा, वोट हमारा और राय तुम्हारा। वो भी साहब के नारे थे, मुझे आज भी याद आते हैं, साहब ने बनाए थे सब नारे 85, जो मूवमेंट, जो मिशन BSP का मिशन है साहब को, उसमें सिर्फ नारे थे 85, और वोट हमारा, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, साहब तो सारे नारे लगवाते हैं। मैंने ये सरकारी का क्या चक्कर था कि हमारी जमीन है, इसको क्या लेना था अपने लिए, छीनना था, या लोगों को बंटवारा करवाना? साहब की सोच में ये थी कि जिस दिन हम देश के शासक होंगे, जिस दिन हमारे प्रदेश में सरकार बनेगी या सरकार केंद्र बनेगी, उस टाइम हम जो देश की जो सरकारी जो जमीन है, जो जमीन है वो किसी उद्योगपति की नहीं है, किसी टाटा बिरला की नहीं है, जो जमीन है वो जमीन सरकारी है, उसमें हम आप लोगों के हित के लिए हम जमीन देंगे, वितरण करेंगे। तो जो साहब ने नारा लगा था, कांसीराम साहब हम तो खुद नारा लगवाते, और साहब मंडल कमीशन के बारे में जो 1990 में जो सरकार बनी थी बीबी सिंह की, तो साहब कांसीराम की 2 शर्तें थी सिर्फ कि एक तो हमको चाहिए कि भारत रत्न की उपाधि, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर की भारत रत्न की उपाधि, और मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये नारे हमने लगाए साहब अपने जीवन में। के नारे थे ये साहब ने नारे लगाए थे सरकार बीबी सिंह में कि मंडल कमीशन, मतलब सर 90 की है या 92 की, थोड़ा मेरे दिमाग में नहीं आ पा रही, लेकिन 90-92 की बात में बीबी सिंह बना था प्रधानमंत्री, 90 में जनता दल का बना था बीबी सिंह। वो साहब ने वोट क्लब पे जो किया धरना प्रदर्शन, उसमें साहब कांसीराम जी सुबह अपनी टूटी फटी सी गाड़ी से आते, वो एक कार्यकर्ता थे मेरे को जाते कि भाई MP के लोग कितने हैं, तो हमने श्रीमान महोदय जी, हमने कम से कम पैदल दिन तक और भरी गर्मी में जून के महीने में साहब ने अपना छिड़ा आंदोलन, उसमें हम लोग भूमिका निभाई हम लोगों ने, हम अपने गांव से लगे 7 लोग पीपी पर। ये आंदोलन जो मानव साहब कांसीराम का वोट क्लब में हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपको बताया गया होगा? साहब का उद्देश्य, मूल उद्देश्य था
कि भाई मंडल कमीशन इनसे लागू कराना हम लोग ओबीसी के लिए। मंडल आयोग की जो रिपोर्ट है उसे लागू करवाना। पिछले वर्ष की साहब की 2 शर्त थी कि मंडल कमीशन लागू कराना। बीपी सरकार में ठाकुरवादी व्यवस्था थे, मतलब मानव जो ठाकुर था बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री था, उससे हमने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू कराना है। साहब ने जी नारे लगवाए थे। साहब कहते कांसीराम साहब हमसे और जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारे, तो साहब हमसे कहते बोले आप लोग ऐसे बोलिए, और साहब हमसे डेली मिलने आते और साहब हमसे सवेरे 11 बजे हमारी नारेबाजी होती बोट क्लब पे, और उसके बाद में 10 बजे 11 बजे 1 बजे होती सवेरे होती थी, और शाम को साहब 5 बजे 6 बजे तक होती बोट क्लब पे। हम लोग पिछले गर्मी में बैठे रहते पार्क में, और खाना हमारे मोरना का जो आदमी जो आज ब्रेन है मेरे हो चुका रसलपुर का मुन्ना राजौरिया, वो हमारी मुरैना की जो टीम थी उसके साथ में गए थे। वो बंदा हमारे लिए खाना बनाता था, और उसमें लोग पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, यूपी के लोग, एमपी के लोग, छत्तीसगढ़ को, सारे देश से कोने कोने से कांसीराम साहब ने एक एक बंदे को बुलाकर जिला लेवल पे 5 लाख लोगों का बोट क्लब पे प्रदर्शन कराया था। हम लोग वहाँ रहे थे। इसमें साहब कांसीराम जेल भी गए थे क्या? नहीं, वो हमारे सच्चाई में साहब जेल को तो नहीं है नियम। हम तो साहब हम आते हमसे बात करते साहब खालिस्तान साहब, हम तो खुद के कहते बोले आप नारे लगाइए और आपकी जो शर्तें जो लगी उसमें साहब हम SC के लोग भी थे, ओबीसी के लोग भी जाते थे, और सामान्य के जो लोग, जब साहब ने जो टिकट के वितरित किया मध्य प्रदेश के अंदर 1993 में, तो साहब थे एक ब्राह्मण जाति का आदमी पंडित बोला था कि साहब आप अपने अधिकार पर आप मांग कर रहे हो, लोगों को बना रहे हो सांसद विधायक, तो साहब हमारा भी हमको चाहिए 15% अधिकार आपसे। तो खान साहब ने कहा कि चलो हमारे लिए आप आटे, तो साहब ने मध्य प्रदेश में आकर भोपाल में एक टिकट दिया था सवर्ण समाज के लोग। अच्छा, ये कब दिया था, किस सन की? ये सर ये बात है 1995 की बात है। अच्छा, जो चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में तब। अच्छा, तो साहब कांसीराम ने सवर्णों को टिकट दिया? एक टिकट दिया सर, एक टिकट मांगा मध्य प्रदेश में, फर्स्ट टिकट दिया भोपाल में। साहब कांसीराम ने बोले आप अगर अपने अधिकार को मांग रहे हो, अपने अधिकार पे आप 15% लोगों में 85 मांग रहे साहब कांसीराम, उन्होंने फिर 15 में मांग लिया कि साहब हमारा भी टिकट बनता है। हमारा भी भीख बनती है आपसे। साहब कांसीराम तो बोले साहब हमारी एक भीख बनती है आपसे। आप 85% लोगों को जब टिकट दे रहे हो, तो साहब हमारा भी एक वोट हमको टिकट चाहिए। तो अच्छा, वो किस विधानसभा से और कौन था, ऐसा याद है आप? इतना मेरे को साहब याद नहीं है, जो सच्चाई है नहीं। तो मान्यवर साहब कांसीराम ने मतलब सरवड़ों को टिकट देना शुरू कर दिया था उस समय? किया था शुरुआत में एक टिकट दिया भोपाल। तो मध्य प्रदेश में कितने विधायक तक जीत चुकी है बसपा? मध्य प्रदेश के अंदर 11 विधायक से लेकर सूची आज तक उन्होंने जीरो नहीं रही है। मतलब 90 के बाद में साहब के बाद में साहब 2006 में उन साहब का निधन हुआ था, और साहब पीपी चौधरी साहब का निधन भी हो गया। लेकिन उससे चौधरी साहब से पहले जो बरिया जी दोनों रहते पार्टी में, ताटे में हमने लोगों ने 11 मेरे मध्य प्रदेश बनाए। रीवा, सतना, शेड्यूल में हमारे बहुत अच्छे विधायक बने, वहां से हमने सांसद भी निकाला था। अच्छा, कौन कौन सी सीट थी हमारी जब वो हम 11 जीते? अब 11 में इतना तो दिमाग नहीं है, लेकिन जितनी आई उतनी। मुरैना जिले की जो सीट जीती थी, अपन 4 सीट जीते थे मुरैना जिले से। एक जीते थे ग्वालियर से ग्रामीण से। मैं बताऊंगा। मुरैना जिला फर्स्ट में समावली, सेकंड पे जोरा सोनराम कुशवाहा, तीसरे नंबर पे बूंदे रावत, और चौथे नंबर पे आकर के हम जीते थे उसको 3 मुरैना से, सॉरी समावली, जोरा, सब 3 सीट जीते थे। एक जीते ग्रामीण से, वो था हमारा ग्वालियर ग्रामीण से मदन कुशवाहा। उसके बाद में फिर हम चलेंगे रीवा, सतना, शेड्यूल में, तो वहाँ भी विद्यापति पटेल, जयकरण सांकेत, भैविक 3 विधायक बने थे हमारे। 6, 3, 7, और शायद मेरे को अंदाजा कि अपन 3 बार जीते थे भांडर से। बाटम बरिया जी हमारे चुनाव लड़े, तो बरिया जी सक्सेस भांडर से चुनाव लड़ते। गोद भी जीते थे, और सुनो गोद भी जीते थे, सुनो, और लाखन सिंह बघेल जीता था गिरफ्त से लाखन सिंह यादव जो जीता है वो बघेल से जीता था। लाखन सिंह यादव, लाखन सिंह यादव गिरफ्त से। हाँ, उसके बाद में फिर रामलखन बघेल जीता। लेकिन जब भी मेगांव से भी कोई सीट जीती है? मेगांव से जीते हैं, वहाँ एक जीता था, वो 80 सीट थी, उस पर जीता था। उसका थोड़ा मेरे दिमाग में नहीं आ रहा साहब, वो है ना। लेकिन 11 MLA मध्य प्रदेश में बनाए हमने। टाइम पे मध्य प्रदेश के अंदर 320 विधानसभा सीट थी। उसके बाद में हुआ मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ का बंटवारा, तो बंटवारा हुआ, तो उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर 230 सीट रह गई, 90 सीट चलेंगी छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ के जहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष दाऊराम रत्नाकर जी थे, वो जहाँ प्रदेश के अंदर प्रदेश महाराष्ट्र में काम करते थे, लेकिन साहब कांसीराम ने ये कहा था, तो बोले आप रत्नाकर जी आप छत्तीसगढ़ संभाल लीजिए, उसके बाद में मध्य प्रदेश में काम इनको करने दो, इन लोगों को। चलो ठीक है साहब। तो बंटवारा हो, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बन गए दाऊराम रत्नाकर जी। उसके बाद फिर भी चुनाव हुआ लोकसभा का, तो वहाँ
सुखलाल कुशवाहा जी, हमारा कुशवाहा जो वोट बैंक था मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह जुड़ा था, और ओबीसी में कुशवाहा समाज बहुजन समाज पार्टी को शुरू से योगदान दिया, और वो हमारा शुरू से समर्थक रहा है, और उसमें से बात सच्चाई है। उसके बाद में जब वहाँ चुनाव हुआ लोकसभा को, तो मध्य प्रदेश में एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई थी सुखलाल कुशवाहा की। उसको सतना थे वीरेंद्र कुमार चकलेसा और अर्जुन सिंह कांग्रेस का, और वीरेंद्र कुमार चकलेसा बीजेपी के 2 मंत्री हराए, कैबिनेट के मंत्री थे भी, और सुखलाल कुशवाहा जी सांसद बन के, और के साहब के हाथ मजबूत की कांसीराम साहब के, वो जीत के गए थे साहब कांसीराम सामने, तो साहब ने उनको धन्यवाद भी दिया था। भरिया फूल सिंह भरिया जी जो मिशन का जो काम कर रहे थे, तो उन्हें थोड़ी सी उनके कार्यकाल में भी अच्छी सभा होती, लेकिन उनकी कुछ नीति में करनी कटनी में कुछ अंतर आ गया, तो वो मिशन में तो थोड़ा धोखा देकर चले गए साहब। चलिए, ये तो समय समय की बात है, कौन धोखा देगा क्या करेगा, वक्त का जो पासा है वो पलटता रहता है राजनीतिक में। इसमें कोई बड़ी दो राय नहीं है, राजनीतिक पाड़ा कब पलट जाए इसको आप नहीं समझ सकते। तो आप देख रहे थे कहानी किस्सा कांसी राम का। तो हमारे साथ जुड़े थे मुरैना से मान्यवर साहब कांसी राम के साथ। 22 साल की 22 बरस की उम्र में वो साहब कांसी राम से जुड़े डॉक्टर पीपी चौधरी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, मुरैना के जिलाध्यक्ष भी रह चुके, और उन पर कई पद भी रह चुके, बिहार के प्रभारी भी रह चुके। तो ये कहानी थी किस्सा कांसी राम का। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे अगले रविवार को। तब तक देखते रहिए। हमारे साथ थे गौरी शंकर टैगोर, जो कि मुरैना में बसपा के आज भी कार्यकर्ता हैं। तो देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस।